सो लास्ट कुछ ईयर्स के अगर हम रैंक वर्सेस मार्क्स का जो पैटर्न है उसे ऑब्जर्व करें तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि आप इस साल कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स के अगेंस्ट रैंक आने की संभावना है। आप ओवरऑल चेक करिए तो ए के 2022 स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये मिनिमम 55 एंड मैक्सिमम 314। आप देख सकते हैं कि 360 में ये 314 नंबर आए हैं टॉपर के। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि 2021 से लेके 26 तक जो पेपर है हमारा वो 360 मार्क्स का है, स्टेबल कर दिया है आईआईटी ने। सिर्फ ये 2020 वाला जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 396 मार्क्स का पेपर है, बाकी सारा आपका आउट ऑफ 360 है। सबसे क्लियर डिस्टिंक्ट आपको दिखेगा ये पैटर्न 2022 का सबसे टफ पेपर आया था, 55 वाज द कट ऑफ एंड 314 जो है वो टॉपर के आए थे AR1 के। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है पैन इंडिया से उसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो समवेयर अराउंड 330 मार्क्स जा रहा है आपका। तो 330 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 जा रहा है। और जो बच्चों से फीडबैक मिला है उसके हिसाब से, और काफ़ी हद तक एक्सपर्ट्स भी एग्री कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, कि मैथ्स का पेपर तो ओवरऑल मॉडरेट कहा जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट ही फीडबैक मिला है, लेकिन फिज़िक्स जो है वो टफ़र साइड थी। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो ओवरऑल ये बहुत क्लियरली कहा जा सकता है कि पेपर जो है आपका वो 2025 के कंपैरिजन में टफ़र साइड था। अब कितना टफ था वो एग्जैक्ट जब मार्क्स आएंगे बच्चों के और उसके बेसिस पे जब रैंक्स आएगा तभी तस्वीर क्लियर होगी। अभी फिलहाल हम ये श्योरली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 2025 से टफर है। तो 2024 जो कि ईजीएस्ट है पेपर उसको हम पिक्चर से बाहर कर देते हैं, ये टफेस्ट है, ये एक रेफरेंस है, और ये हम समवेयर मीडियम में रख सकते हैं। जैसा आप देख भी सकते हो 74 कट ऑफ गया है, जो लोएस्ट कट ऑफ गया है पिछले 5-6 साल में 2020 से लेके अभी तक 2020 से 25 तक वो 55 है कट ऑफ लोएस्ट, और जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो सबसे इजी पेपर में है 109। अभी हम जो मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उसमें रेफरेंस पॉइंट 2025 हम रखने वाले हैं, लेकिन ये जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे पेपर 2025 से टफर है स्लाइटली। तो इसका मतलब हम मूव करेंगे 2022 की तरफ। 2022 की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो हमारा ये जो टफेस्ट पेपर है और जो ये मीडियम पेपर है 2025 का, ये 55, 74, 314 और 332 है ना, इसको हम पिवट कर रहे हैं। पेपर थोड़ा सा टफर साइड है, तो आप देख रहे हैं 330 के आसपास अभी तक जो एक्सपेक्टेड गया है इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से आ रहा है। तो इसको बेस रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 278 पे टॉप 100 रैंक आई थी 2025 में। पेपर स्लाइटली टफर है। देखिए टॉप के जो 2-3 बच्चे हैं उसमें बहुत इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब पेपर बहुत टफ आया है तो ये देखिए 2022 में 314 गया है, तो 100 रैंक आते आते एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है आपको, 285 मार्क्स आ गए, और नीचे जाते जाते आप देखिए 55 पे पहुंच गया। तो जो मीडियम रेंज है और जो नीचे वाली रेंज है उस पर काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ता है, टॉप में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बहुत टफ पेपर है तब भी आप देखिए 314, और बिल्कुल इजी पेपर आया 355। तो ये मार्क्स का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं टॉप में इम्पैक्ट कम है। तो 278 और 285 अगर हम रेफरेंस माने तो पेपर 2025 से टफर है। तो ये समवेयर मैं मान के चल रहा हूँ कि 278 गया है। आई थिंक देयर इज सम एरर, पॉसिबल एरर इन दिस डेटा। 278 अगर गया है 2025 में, तो मैं इसका रेफरेंस मान के चल रहा हूँ कि 265 के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 265 अबव, यू आर लाइकली टू बी इन टॉप 100। अब अगर हम नेक्स्ट मेजर जो लैंडमार्क है उस पर आते हैं, यहाँ पे 501 रैंक, तो टॉप 500 के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये 192 मार्क्स है और ये 234 मार्क्स। तो पेपर स्लाइटली टफर है 2025 का। तो 234 का जो नंबर है ये गिर के कहाँ आएगा टॉप 500 के लिए, तो ये मेरा एस्टिमेट है कि ये रफली 210 से 220 मार्क्स होना चाहिए टॉप 500 के लिए। इससे ऊपर अगर आप हैं तो टॉप 500 में होंगे। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, 1000
के अंदर की रैंक की बात कर रहे हैं हम, टॉप 1000 की, तो यहाँ 2022 में आप देख सकते हो हम 170 मार्क्स पे हैं और 2025 में 208 नंबर पे हैं। तो ये डेफिनेटली इससे तो नीचे जाएगा लेकिन इससे सिग्निफिकेंटली अप रहेगा। तो वो फिगर हम अराउंड 190 मार्क्स का समझ सकते हैं, शुड बी अराउंड 190 टू 195। सिमिलरली जब हम आगे प्रोग्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिख रहा है 3000 रैंक जो है वो 132 मार्क्स है और यहाँ पे 165 मार्क्स। यहाँ पे आके मोर और लेस चीज़ें क्लोज इन होती जाएंगी, तो ये जो गैप है और कम रहना चाहिए मुझे लगता है। तो ये 165 है यहाँ पे, ये टफ पेपर में 132 था, तो मैं इसको इससे क्लोजर वैल्यू पे ले रहा हूँ, तो इट शुड बी अराउंड 150 टू 155 मार्क्स। टफर है 2025 से, अब उससे क्लोजली अलाइन होता जाएगा। नीचे हम अगर आ रहे हैं 5000 रैंक पे, तो 5000 पे आप फिगर देख सकते हो 115 का है और यहाँ फिगर 145 का है। ये फिगर आप देख सकते हैं 115 का है 5000 के अंदर रैंक के लिए 2022 में, और यहाँ पे 145 है, तो डेफिनेटली इससे नीचे जाना चाहिए। तो ये फिगर मैं समवेयर लेके चल रहा हूँ, ये 130 से 135 का होना चाहिए। जैसे हम नीचे जा रहे हैं अब ये क्लोज इन होगा, आस पास आएंगे फिगर्स 2025 के काफ़ी क्लोजली मैच होता हुआ दिखेगा आपको। 10,000 रैंक, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लोज होता हुआ क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है जब मास लेवल आता है नीचे की तरफ तो बहुत कम दिखेगा आपको, इसलिए हम कट ऑफ में भी काफ़ी क्लोज पहुँच जाएंगे 2025 के। टॉप 10,000 रैंक जो है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे ये 92 मार्क्स पे है और ये 118 नंबर पे है, तो इसको मैं इससे काफ़ी क्लोजली अलाइन करूँगा। आई वुड कम टू समवेयर 110 टू 115। नाउ इफ़ आई गो टू 15,000 रैंक, दिस इज 78 मार्क्स पे है, ये 102 पे है, ये अगेन इससे काफ़ी क्लोजली अलाइंड होगा, ये समवेयर शुड बी 90 टू 95 मार्क्स। आप देख सकते हो मैंने डिफरेंस जो है इसमें 2-3 नंबर का रखा है, यहाँ पे 6-7 नंबर का मैंने रखा है। इनफैक्ट आई शुड रिवाइज इट टू very close to 102, that should be probably somewhere around 92 to 97 marks. And when coming to the cut off की अगर हम बात करें तो यहाँ 55 था, इसको हमने रेफरेंस लिया है और सबसे क्लोज रेफरेंस हमने लिया है इसको 74। तो मेरा मानना है कि पेपर टफर साइड है, तो जो कट ऑफ है वो 74 से नीचे जा सकता है, स्ट्रॉन्ग चांस है, तो मैं इसको समवेयर 65 से 75 रखूँगा कट ऑफ को। आई एम करेक्टिंग दिस। ये कट ऑफ मेरा अनुमान है कि ये 65 से 75 की रेंज में जाना चाहिए, क्योंकि पेपर 2025 से टफ है, 2022 जैसा टफ भी नहीं है, और बीच में आप काफ़ी फिगर्स देख सकते हैं 23 के 24 से तो डेफिनेटली हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये 23 का पैटर्न जो है और 22 का पैटर्न, इन दोनों से हमें एक रफ आइडिया लग रहा है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 86 मार्क्स जब कट ऑफ गया है तो कट ऑफ ये हायर साइड गया है, उस केस में आप देख रहे हैं ये गैप मेंटेन्ड है 98 का, 118 का, और ये गैप जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट 360 को टच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पेपर रिलेटिवली इजी आया है। तो 2023 24 को टोटली इग्नोर कर दीजिए आप, 2023 और 2025 की बात करें तो आप देखिए टॉप में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 9 मार्क्स का है और यहाँ जो डिफरेंस है ये 14 मार्क्स का है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो एग्जैक्ट पिक्चर तो तभी पता चलेगा जब बच्चों के रैंक्स आ जाते हैं, बट टेंटेटिव जो आपको अंदाज़ा लगाना है इन सारे डेटा के ऊपर, अगर आप खुद से भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो एक बहुत सिंपल मेथडोलॉजी है कि आपको इसको पिवट करना है कि पेपर डिफ़िकल्टी लेवल में किसके आसपास है, उसके बेसिस पे आप भी खुद से इसमें कैलकुलेशन करके आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। क्योंकि मैं सारे मार्क्स पे नहीं जा रहा हूँ, आपका मार्क्स कहाँ फिट कर रहा है आप उसको क्लोजली मैप कर सकते हैं 2025 से स्लाइटली लोअर करते हुए, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, एंड उसके बाद आप इन सारे डिस्कशन को क्लोज करके वेट कर सकते हैं 21 तारीख को आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, उसे सेव ज़रूर कर लीजिएगा।
एंड फाइनल रिजल्ट 10th जून को अवेटेड है। तब तक के लिए आप कुछ अच्छे बुक्स, नॉवेल्स, जिनके लिए आपको बाद में बहुत टाइम नहीं मिलेगा जब आप कॉलेज चले जाएंगे, उनको पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एक मेहनत की हैबिट है, एक मोमेंटम है, अगर आप इसे छोड़ देंगे, खुद को लूज़ रखेंगे, तो फिर इसमें वापस आना बहुत मुश्किल होगा। और आईआईटी अगर आप पहुंच रहे हैं अच्छी रैंक से, तो वहाँ एक नई जंग है, एक नई लड़ाई है। ऐसा नहीं कि आप आईआईटी पहुंच गए हैं तो वहाँ से फुल स्टॉप हो जाएगा, आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इसलिए उस मोमेंटम को जारी रखने के लिए इस बीच में कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा है। रॉबिन शर्मा की एक और किताब है 5 AM क्लब। इस तरह की जो अच्छी किताबें हैं, इनफैक्ट एक जस्ट आप जे एडवांस दे के निकले हैं तो उसके हिसाब से एक काफ़ी अच्छी किताब है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन पे काफ़ी कुछ लिखा है बहुत अच्छे से। सेपियंस, ये सारी किताबें अच्छी किताबें हैं जिसको आप आने वाले टाइम में फिनिश कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपने इतने टाइम में नहीं करी हैं, उनके लिए समय निकालें, फैमिली के लिए समय निकालें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रैंक।